اللہ ताला फरमाते हैं, कहते हैं कि जब मेरे पास मेरा गुनाहगार बंदा आता है गुनाह करने के बाद और आके मुझसे तौबा करता है, उस गुनाह के लिए मुझसे माफ़ी मांगता है, ये जानते हुए कि उसका रब सबसे गफूर है, सबसे ज़्यादा रहीम है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है, तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ और मेरा बंदा फिर वही गुनाह करता है, उसी गुनाह में मुब्तला हो जाता है और फिर मेरे पास आता है और मुझसे माफ़ी मांग कर मुझसे तौबा करता है कि अल्लाह मियाँ मुझसे फिर गलती हो गई, मुझे नहीं समझ आई, मैं गलती कर बैठा, लेकिन मुझसे माफ़ी मांग लेता है तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। फिर मेरा वही बंदा दोबारा गुनाह करने में मुब्तला हो जाता है, वही गुनाह करता हुआ मेरे पास आता है कि अल्लाह मियाँ मैं फिर इस दफ़ा वही गलती कर बैठा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे इतनी कि मैं ये दोबारा गुनाह ना करूँ। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि देख रहे हो मेरा ये बंदा, इसको पता है ये गुनाहगार है, इसको पता है कि इसने गुनाह किए हैं, लेकिन पता है ये मेरे पास आके तौबा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसका रब बहुत माफ़ करने वाला है, इसको इस बात पर यकीन है, इसलिए बार बार गुनाह करके बार बार मेरे पास आता है, मुझसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा रब मुझे माफ़ करने वाला है। चाहे इसके गुनाह समंदर की झाग जितने बढ़ क्यों ना जाएं, लेकिन इसको पता है कि इसके वो गुनाह मेरे रब की रहमत के सामने छोटे हैं। तो फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैंने इसके हर गुनाह के ऊपर इसको माफ़ किया। अल्लाह ताला की ज़ात को ये पसंद है कि उसका बंदा उससे आके तौबा करे, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद है कि जब कोई बंदा गलती करता है ना तो अल्लाह के पास जाके माफ़ी मांगता है। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद है कि उसके पास इसका कोई बंदा आए और इससे माफ़ी मांगे। शैतान में और हज़रत आदम में यही तो फ़र्क है कि शैतान ने गलती की और इस पर अड़ गया, और हज़रत आदम ने गलती की और इन्होंने अल्लाह ताला से बार बार इस पर तौबा मांगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, यही तो एक फ़र्क है।